दोस्तों ये जेईई एडवांस के एपी के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। लेट a1 a2 a3 बी एन एपी सच दैट a1 इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। लेट t1 t2 t3 बी सच दैट t1 इक्वल टू 3 एंड tn प्लस 1 माइनस tn इक्वल टू an फॉर n ग्रेटर देन 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। तो a1 a2 a3 को हम लोग AP मान लेंगे। 7 15 23 हो जाएगा। tn प्लस 1 माइनस tn an हो जाएगा। तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे a और d का, तो 8n माइनस 1 आ जाएगा। 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, तो tn प्लस 1 माइनस tn 8n माइनस 1 हो जाएगा। 1 डालेंगे। t1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 होगा, तो t2 यहाँ से 10 निकल जाएगा। उसी तरह से t2 माइनस t3 करके t3 निकाल लेंगे, 25 हो जाएगा। t1 t2 t3 मिल जाएगा हमें। फिर हम लोग t5 माइनस t4 कर लेंगे, t5 मिल जाएगा। t4 माइनस t3 का ये t4 मिल जाएगा। इसको एक बार लिख लेंगे, तो 3 10 25 और 48 हो गया। इन सब का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 15 और 23। फिर इसका कॉमन डिफरेंस 8 हो जाएगा। याद रखिए, जब किसी सीक्वेंस इस तरह से है कि जिसके डिफरेंस का डिफरेंस AP में है, तो उसे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलता है। उसका जनरल टर्म होता है an² प्लस bn प्लस c। और यदि कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसके डिफरेंस का डिफरेंस AP में है, तो वो उसका जनरल टर्म ऐसे लिखेंगे an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d। यानी सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि इसका डिफरेंस फिर यहाँ भी कुछ नंबर आता, उसका डिफरेंस फिर AP में होता, यानी तीसरी बार वो चीज़ रिपीट करता। इस तरह का आर्क जो है ये तीसरी बार रिपीट करता, तो उसमें उसका डिफरेंस अगर AP में होता तो जनरल सीक्वेंस उसका ऐसे होता, वो उस तरह से फिर बढ़ते जाता। ये जनरल टर्म है। तो अब हम a1 तो n इक्वल टू, ये जनरल सीक्वेंस हो गया। n इक्वल टू 1 डाल देंगे, 2 और 3, तो 3 10 25 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले 1 2 3 मान लेंगे, पहले 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 कर देंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा। 15 इज इक्वल टू 5a प्लस बी और 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। दोनों को घटा देंगे। दोनों को घटा देने पर 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 5a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी इक्वल टू 2a हो जाएगा। 8 इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू 4 हो जाएगा। a4 आ गया। अब इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, या तो इसमें, नहीं तो इसमें पुट कर दिए, b मिल जाएगा। उसको सबसे आसान वाला इक्वेशन है कि 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी था, उसमें पुट करके c निकाल लीजिए। a b c मिल गया। इसको यहाँ पुट किया, वहाँ पुट कर दिया, फिर हमें tn मिल गया। अब हमें से पूछा था 20th टर्म और 30th टर्म दोनों निकाल लेंगे। दोनों में से दोनों निकाल दिया, देखेंगे कौन सा हमारे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा 30th टर्म मैच कर रहा है। T30 ये वाला ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था जेईई एडवांस का। मल्टी करेक्ट भी आता है। और जो हमारा सम होता है वो होता है सिग्मा Tn। हालांकि ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर 11th में पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसका सवाल मैंने दे दिया है। तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn हो गया। सिग्मा ले लेंगे, कॉमन 4 है, बाहर ले लेंगे, तो सिग्मा 4n² में से 4 बाहर ले लिया। 4 सिग्मा n², वहाँ से 5 ले लिया, तो -5 सिग्मा n, और सिग्मा 4 था वो 4n हो जाएगा। तो इस हमको हमने, और n सिग्मा n² होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2, और 1 का n हो जाता है, यानी 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो n ही आता है। n कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। कॉमन ले लिया हमने, सॉल्व कर दिया। n/6 इज इक्वल टू इंटू 8n² माइनस 3n प्लस 14 मिल जाएगा। इसको सॉल्व किया हमें, हाँ इतना ही मिल गया, इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ये आगे टूटेगा नहीं। अब n20 डाल दिया और देखा हमने कि क्या आंसर आ रहा है। तो हमारा 10,510 आ रहा है।
यही हमारा ऑप्शन के साथ मैच कर गया, बी ऑप्शन के साथ। तो इस क्वेश्चन का बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये वो पिछला वाला 2022 का था, ये भी 2022 का क्वेश्चन, दोनों जो एडवांस के थे। तो देखते हैं। लेट A1 A2 A3 अप टू L1 L2 L3 अप टू L100 be consecutive terms of AP with common difference D1 and W1 W2 W100 be the consecutive term of another AP with common difference D2। D1 into D2 10 है। For each I 1 2 3 up to 100 let Ri be a rectangle with length Li and width Wi and area AI। If A51 minus A50,000 then find the value of A100 minus A90। चलिए वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। L1 L2 L3 अप टू L100 ले लिया। तो इसका पहला टर्म A1 है, सॉरी L1 है। L1 प्लस L1 प्लस D1 L1 प्लस 2D1 अप टू L1 प्लस 99 D1। इस तरह से इसको लिख लेंगे। और W1 W2 W3 अप टू W100 को लिख लेंगे W1 प्लस D1 W1 प्लस 2D1 डॉट W1 प्लस 99 D1। इसको तोड़ लेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं और सेकेंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है एपी का। और रेक्टेंगल ले लिया, उसका ब्रेड्थ WI और लेंथ LI। तो AI हो जाएगा LI इंटू WI। AI हमें एरिया दिया हुआ था। अब A51 माइनस A50 100 हो जाएगा। तो A51 यानी L51 इंटू W51, A50 यानी L50 इंटू W50 1000 हो गया। L51 हो जाएगा L1 प्लस 50D और W1 हो जाएगा W51 हो जाएगा W1 प्लस 50D2 और L50 हो जाएगा L1 प्लस 49D1 और W50 हो जाएगा W1 प्लस 49D2 1000 हो गया। अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फाइनल में हमारा आंसर आ जाएगा L1D2 प्लस W1D1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर हमसे पूछा कितना था, A100 माइनस A90 का वैल्यू पूछा था। तो A100 हो जाएगा L100 इंटू W100 और A90 हो जाएगा L90 इंटू W90। तो फिर से हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। A100 को लिख देंगे L1 प्लस 99D और W1 को लिख देंगे W90 को लिख देंगे W1 प्लस 99D और A100 को L100 को लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर L1 प्लस 99D1 इंटू W1 प्लस 99D2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, थोड़ा सॉल्व किए, तो फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे, D1 W1 L1 D2। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, 10 था। इसको यहाँ रख देंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। D1 D2 10 दे रखा था, इसको यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे D1 D2 भी 10 था, ये 99 स्क्वायर माइनस 89 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। 99 प्लस 89 इंटू 99 माइनस 89 100 इंटू 188 इंटू 10 प्लस 100 सॉल्व करने पर 18,900 आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Let AP A, D denote the set of all terms of infinite AP with first term A and common difference D greater than 0. If AP 1, 3 intersection AP 2, 5 intersection AP 3, 7 equal to AP A, D, then A plus D equals J एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें AP को ऐसे लिखा है A, D करके लिखा है। तो A फर्स्ट टर्म हो गया, D कॉमन डिफरेंस हो गया और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो हमको इसने लिखा इस तरह से है। और हमसे जो दिया क्या है वो 1, 3 दिया है, इंटरसेक्शन 2, 5 इंटरसेक्शन 3, 7 माने कॉमन टर्म का मतलब पूछ रहा है, कॉमन टर्म के बारे में बात कर रहा है।
वो कॉमन टर्म EP में है, उसका कुछ फर्स्ट टर्म होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, तो उनका सम पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैनुअली होते हैं। तो पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो AP हमने लिख दिया है, डॉट 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 61 तक लिखा है, डॉट 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 कर दिया है। फिर AP का दूसरे AP जो दिया है 2,5, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 2 + 5 + 5 + 5 करते करते 67 तक लिखा है। फिर तीसरे के साथ भी ऐसा ही कर दिया है, 3,7 है, 3,10, 17, 24, 31, 33, 52 और 45 एंड 52 आ गया। तो देख सकते हैं तीनों में 52 कॉमन है, तो 52 अपना फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन इन सब का मिला के जो AP बनेगा, कॉमन टर्म्स से मिला के AP बनेगा, उसका फर्स्ट टर्म 52 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 357 जो कि कॉमन डिफरेंस था तीनों AP का, उसका हम ले लेंगे LCM, तो 105 हो जाएगा। तो 105 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, A + D हो जाएगा 52 + 105 157। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट ABC be the positive number such that B/A is an integer if A/B, if A, B, C are in GP and arithmetic mean of A, B, C is B + 2, then the value of A² + A² + A - 14 upon A + 1 is। ये एडवांस 2014 का सवाल है, पिछला वाला 2019 एडवांस का सवाल था। चलिए वीडियो पॉज कर क्या क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। तो ABC GP में है, तो B² = AC हो जाएगा। ये अपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं तो ये हम आगे पढ़ाएंगे। B/A = C/B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से B² AC है, तो यहाँ से B को उधर ले आएंगे, A को उधर ले आएंगे। B/A = C/B, या B/A इंटीजर बोला है तो इसको R एक इंटीजर मान लेते हैं, तो BAR हो जाएगा CBR हो गया, BAR को यहाँ पुट किए तो CAR² हो गया। तो अपना टर्म हो गया AR² ये GP में हो गया। तो हमसे एक चीज़ दिया गया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC = B + 2 दिया था, तो AR² और AR हो गया, इसको पुट कर देंगे, यानी A + AR + AR² = AR + 2 × 3। इस तरह से अरिथमेटिक मीन 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन ऐसे ही लिखते हैं, 4 हुआ तो डिवाइड बाई 4 आ जाता होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद A कॉमन लिया, R - 1 का स्क्वायर = 6/A हो गया। अब यहाँ देखिए A तो 0 या 0 से छोटा हो नहीं सकता है, और R एक इंटीजर चाहिए हमें, तो ये तभी पॉसिबल है जब A 6 होगा। इसके अलावा आप कुछ भी डाल लीजिए, वो R इंटीजर नहीं आएगा। ये आपको मैनुअली देखना होता है डाल के। तो 0 से छोटा नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। तो 1 डाल के देखिए 6 आएगा, तो रूट ले लेंगे तो √6 आएगा, तो नहीं होगा। 2 में √3, 3 में √2 आ जाएगा, 4 में 2/3 R इंटीजर ही नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में 1 आया तो वो इंटीजर हो जाएगा। और कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए R इंटीजर आए और A भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है A। तो अब हमें A का वैल्यू 6 मिला, तो R यहाँ 2,0 होगा, लेकिन R से कोई मतलब नहीं है। A, 6, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, A² + A - 14 upon A + 1। यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि वैल्यू डालना आसान पड़े। तो A² + A को A × A + 1 लिख लिया और A + 1 से डिवाइड कर दिया, तो A - 14 upon A + 1, A में डाल दिए 6, तो 6 - 14 upon 6 + 1, 6 - 14/7, 6 - 2 4, 4 अपना आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यू टाइप करना था वहाँ कंप्यूटर में, एग्जाम हॉल में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2009 का है। 2009 में उस वक्त एडवांस नहीं होता था, एक ही कंबाइंड एग्जाम होता था। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज CN², देन सम ऑफ स्क्वायर इज, यानी कि उन सारे टर्म्स का स्क्वायर लिखना है, सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम बताना है क्या होगा। तो ये 4 आपके ऑप्शन हैं। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं।
तो ए एन हो जाएगा अपना एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा चुके हैं। तो एस एन हो जाएगा सी एन स्क्वायर माइनस सी इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, कि हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म सी एन स्क्वायर दिया है, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया सी इंटू टू एन माइनस वन, इसमें 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो हमें मिला 3C 3C 5C 7C मिला। ये हम सारे हमें टर्म्स मिल गए ए एन के। इस सबका स्क्वायर किया तो हमें मिला सी स्क्वायर 9C स्क्वायर 25C स्क्वायर 49C। सबका डिफरेंस देखा 8C स्क्वायर 16C स्क्वायर 24C स्क्वायर। फिर डिफरेंस देखा 8C स्क्वायर आया, ये भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। तो टी एन अपना हो गया ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस ये पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे कि इस तरह से लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जब हो तब। 1 डाला सब जगह तो सी स्क्वायर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। फिर डाला 2 उसमें, तो सेकेंड टर्म यहाँ हो जाएगा 9C स्क्वायर जिसकी वैल्यू 4A प्लस 2B प्लस सी। 3 डाला तो 25C स्क्वायर इक्वल टू 9A प्लस 3B प्लस सी। 1 2 3 मान लिया। ये आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से सॉल्व होता है। तो आपको ये लेंदी लग रहा होगा, बट ये लेंदी है नहीं, को समझाने के लिए हमने इतना लेंदी किया है। तब डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, 3 - 2 और 2 - 1 ले लेंगे ऐसा इसलिए ताकि सी सी कट जाए और ए और बी में हमें 2 इक्वेशन मिल जाए। तो हमें वैसा करने पर हमें 2 इक्वेशन मिल जाए 16C स्क्वायर इक्वल टू 5A प्लस बी, 8C स्क्वायर 3A प्लस बी। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 8C स्क्वायर 2A, ए अपना 4C स्क्वायर। 4C स्क्वायर को पुट कर दिए इक्वेशन में इसी एक में, तो b की वैल्यू -4C स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर था, इसमें पुट कर दिए ए और बी की वैल्यू, सी अपना सी स्क्वायर आ गया। अब हम जनरल टर्म जो हमने माना था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दिए। 4C स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 4C स्क्वायर एन प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिया, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। और सम निकालने के लिए सिग्मा टी एन होता है, सिग्मा टी एन कर दिए, ठीक है। और सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन है तो 4C स्क्वायर। और जब सिग्मा एन लिखेंगे एन स्क्वायर का तो एन इंटू एन प्लस 1 2 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। माइनस सी स्क्वायर वहाँ से कॉमन लेंगे और 4 भी ले लेंगे -4C स्क्वायर, तो n का हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। n का सिग्मा n हो जाएगा और 1 का तो n ही रहेगा और c स्क्वायर, तो nc स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4/6 और n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 खोल दिया, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 हो गया। n इंटू एन प्लस 1 खोल दिया, माइनस है तो -2n -2 हो गया। ये 4/2 है वो 2 से 4 कट गया और वहाँ nc स्क्वायर का 1 बचा। अब 6 वहाँ से कॉमन ले लिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 4 हो गया। और तो फिर इन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी यहाँ से 6 कॉमन ले पाएंगे। तो जब इन दोनों को 6 से करेंगे तो -12n -12 हो जाएगा और वहाँ से 6 आ जाएगा। 12n प्लस 12n और -12n कैंसिल, और 4 - 12 -8 और 6 - 8 -2 और 8n स्क्वायर, तो 8n स्क्वायर -2 बचा, nc स्क्वायर 6 बचा। 2 कॉमन ले लिया, 2nc स्क्वायर 6 nc स्क्वायर 3 बचा और 4n स्क्वायर -1 बचा। यही अपना आंसर हो गया। चलिए, तो इससे आपको ये भी सीक्वेंस आगे जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें सीक्वेंस पढ़ेंगे तो इस टाइप के बहुत सवाल होंगे, ठीक है। तो आपको इससे इस चीज़ का सम पता चल गया कि आप जानते ही होंगे कि 1 3 5 7 अप टू n टाइम इसका सम n स्क्वायर होता है। और फिर सबका स्क्वायर कर देंगे तो 1 9 25 49 ये सारे जो टर्म्स बनेंगे इन सब का जो सम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ से मिल गया है, हालांकि आपको याद नहीं रखना है बस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका एडवांस का सारे सवाल समाप्त होते हैं। थैंक यू।